नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है छंद शती की व्याख्या का भाग 5। इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जगदीश गुप्त ने ब्रज भाषा के कवियों का वर्णन किया जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी छंद शती को ब्रज भाषा में रचना की। साथ ही साथ कुछ छंदों में उन्होंने सूर्य की प्रशस्ति की। इसके पश्चात पिछले छंद में हमने देखा कि किस तरह से वे तुलसी की लोकप्रियता का बखान करते दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं छंद शती के व्याख्या के भाग 5 को। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास की प्रशंसा की गई है तथा उनके द्वारा जो समन्वय का कार्य किया गया, जो उन्होंने लोक नायकत्व की अपनी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, उसकी बात की गई है कि किस तरह से उन्होंने जो शास्त्र सम्मत मत थे, जो वर्णाश्रम की भावना थी, स्थापना थी, उसको पुनः उन्होंने मर्यादित रूप में संसार के सामने रखा। तो इन सब तथ्यों पर प्रकाश डाला है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। वे कह रहे हैं, स्मृति सार गयो कठवा बन के उल्टियो जो गयो जुल्हा कह के। यहाँ पर जुल्हा से आशय कबीर से है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कबीर ने धर्म, संप्रदाय तथा वर्णाश्रम इन सब का विरोध किया था। तो यहाँ पर तुलसी ने अपनी रचनाओं द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा पुनः जो है वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने संसार के लिए अनुशासन को जरूरी बताया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्मृति सार गयो कठवा बनकर, कि तुलसी ने वेद, पुराण और स्मृतियों का सार तत्व ग्रहण किया। गयो मतलब ग्रहण किया, कठवा बन करके मतलब आत्मसात किया पूरी तरह से तन्मयता के साथ, और अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। और उल्टियों जो गयो जुल्हा कह के, क्यों? और उन्होंने उसको उलट दिया, जो कि जुल्हा अर्थात कबीर कह के गए थे। अर्थात उन्होंने जिस प्रकार से वर्णाश्रम पर चोट की थी और उसको समाज के विरोध में बताया था, उसको बिल्कुल उलट करके रख दिया कि उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म समाज के लिए श्रेयस्कर है, और उसकी पुनः स्थापना अपने काव्यों द्वारा की तुलसी ने। तो इस तरह से उन्होंने जुल्हा अर्थात कबीर के द्वारा कही गई बातों को उलट करके रख दिया। 10 आनन दारिद दाबि दुनी तुख देखी कराहे हा करके। बड़ा ही सुंदर भाव है कि दुनिया को गरीबी ने अपने 10 मुखों से दबा दिया था। 10 आनंद, 10 मुख, और दारिद किसने? गरीबी ने। दाबि दुनी, दुख दे कि कराहे हा कह के, और जिससे दुनिया वाले अपने दुखों के वशीभूत होकर के करा के हाय हाय कर रहे थे कि सभी अपने दुखों से दुखी थे। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। गरीबी ने अपने 10 मुखों से संपूर्ण संसार को दाब लिया था कि मिराग बिराग के छोर छुए मन जात है छोटो महा कह के। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी समय आपने सबल और लोक कल्याणकारी काव्यों की रचना करके उन जैसे लोगों को सुख प्रदान किया, कि लोगों के दुखों से उनके मन को थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान की, उनको सुख की एक झलक दिखाई कि मिराग विराग के छोर छुओ मन जात है छोटो महा कह के। कि कवि कह रहे हैं कि मेरा यह मन किस तरह राग विराग के दोनों छोरों को छू सकता है। आप जैसे महान कवि के सामने मेरा मन अपने आप को छोटा मानकर ही रह जाता है कि मन जात है छोटो महा कह के, कि आप तो महान थे, आपके राग विराग के छोरों को स्पर्श करना मेरे जैसे साधारण कवि के बस की बात नहीं है। समता अवगाहो न था हियो तुलसी को सराहो कहा कह के। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरा हृदय आपकी महानता की थाह नहीं ले पा रहा है,
समता अवगाहो ना, आपकी तो समता ही कोई कैसे कर सकता है, क्या आपकी समता को तो अवगाहन ही नहीं है और था हो ही है, इसके लिए तो मेरा हृदय था भी नहीं पा रहा है। और तुलसी को सराहो कहा करके कि यदि मैं चाहूँ भी तुलसी की सराहना करना, प्रशंसा करना, तो मेरे पास उनकी सराहना के लिए उपयुक्त शब्द ही नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर ब्रजभाषा तथा सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है तथा वक्रोक्ति अलंकार के चातुर्य पूर्वक कवि ने अपनी बात कही है और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कितनी सुंदरता के साथ कवि गुप्त जी ने तुलसी की प्रशंसा प्रस्तुत की है। अब इस छंद में भी कवि गुप्त तुलसी की समता तुलसी के पौधे से करते दिखाई देते हैं कि जिस तरह से हर हिंदू, हर भारतीय के घर में तुलसी की पौधा अपनी पवित्रता के साथ उपस्थित रहता है, लोक मंगल की भावना उसमें भरी रहती है, वो कल्याणकारी दृष्टि प्रदान करता है। उसी प्रकार तुलसी भी अपनी लोक कल्याणकारी भावना के कारण संपूर्ण साहित्य में जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। आनंद का आनंद, आनंद अर्थात आनंद रूपी वन में विकस्यो रहो, विकास हुआ। प्राणन में बस के हुलसी के, हुलसी किसका नाम था? तुलसी की माता का नाम था हुलसी। कि कह रहे हैं कि तुलसी के पौधे से यहाँ पर तुलसी के गुणों की समता कवि गुप्त जी करते दिखाई दे रहे हैं। वे कह रहे हैं आनंद कानन में विकस्यो रहो, कि जिस तरह तुलसी का पौधा वन में विकास हो प्राप्त करता है, उसी तरह तुलसी दास भी आनंद रूपी वन में विकास प्राप्त करते रहे और प्राणन में बस के हुलसी के, कि हे तुलसीदास आप वैसे ही हैं जैसे तुलसी का पौधा, आप अपनी माँ हुलसी के हृदय में बसकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। राम की सावरी भावरी गूंज रही डिग मंजरी मंजुलसी के, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुलसी का पौधा सबको सुख प्रदान करता है, उसी तरह आप भी आनंद रूपी उपवन में तुलसी के पौधे के समान अपनी महक से, अपनी हरियाली से सबको प्रसन्न करते हैं। जिस प्रकार तुलसी का पौधा अपनी महक से सबको सम्मोहित करता है, उसी प्रकार आपका मन हमेशा राम के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। राम के सांवरी भांवरी गूंज रही ढिक मंजरी मंजुलसी के, कि जिस तरह तुलसी के पौधे में मंजरी अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरती है, उसी तरह आपका मन भी राम के चारों ओर घूम घूम कर अपनी महक से, अपने सम्मोहन से सबको सम्मोहित करता रहता है। राम के गुणगान से युक्त आपका काव्य तुलसी की मंजरी के सदृश ही सुवासित होता है और लोगों के मन को मोह लेता है। डूब सी दीबे हरितमा पातन में कलिझारन सो झुलसी के, कि दूब के समान हरितिमा तुलसी के पौधे में भी होती है, कि जैसे तुलसी के पत्तों से हरियाली प्रकट होती है, उसी तरह कलयुग से झुलसी इस दुनिया को अपने काव्य द्वारा आप हरा भरा करके आनंद प्रदान करते हो। कि जिस तरह दूब के समान हरितिमा तुलसी के पत्तों से छलकती है, प्रकट होती है, उसी तरह आपके द्वारा भी, आपके काव्य ग्रंथों के द्वारा कलयुग से झुलसी हुई ये समस्त संसार की प्रवृत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं, हरियाली पा जाती हैं। पावनता, प्रियता, लघुता, ये तीनों गुण किसमें हैं? तुलसी के पौधे में, कि पवित्र माना जाता है, पूजा की जाती है उसकी, प्रिय, सभी को प्रिय होता है क्योंकि उसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं, साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, और लघुता, छोटा सा होता है तुलसी का पौधा। तो पावनता, प्रियता और लघुता, ये तीनों ही गुण जो तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं, वे सभी गुण हमें तुलसी के काव्य और तुलसी के व्यक्तित्व में भी दिखाई देते हैं।
तो तुलसी के सभी महत्वपूर्ण गुण हमें तुलसीदास में भी यथावत दिखाई देते हैं। तो तुलसी शब्द में यमक अलंकार है कि एक तरफ तुलसीदास के लिए, एक तरफ तुलसी के पौधे के लिए प्रयोग हुआ है। इस छंद में ब्रजभाषा है, सवैया छंद है तथा तुलसी की समानता तुलसी के पौधे से की गई है। उदाहरण अलंकार है, उल्लेख अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।